साथियों जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश मौर्य और अब मैं हूं एक विशेष मुद्दे को लेकर के। कल रात को लाहौर में जो लोग उत्तर प्रदेश से रैली करके लौटे और चूंकि उनके गले में बहुजन समाज पार्टी के गमछे लगे डले हुए थे और उनकी गाड़ी पे झंडा था, और वो जब उनको उनकी गाड़ी को रोक करके डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थकों ने उनसे पहले पूछा कहां से आ रहे हो, फिर उनसे उनका गांव पूछा। जब उनको लगा कि ये हमारे पड़ोसी की गांव के हैं और उनको कंफर्म हो गया कि ये अनुसूचित जाति से है और जादव है और इस वजह से उनको रोक करके पीटा गया। इस बात पर मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आपकी पीड़ित हैं जो डॉक्टर हमारे एसडी मौर्य साहब जो एक हेडमास्टर से रिटायर्ड है, प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, उनके साथ जिस तरह की मारपीट घटना हुई है, नरेश जी कॉल लगाइए। आप देखिए कि लोग ये कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मनुवाद की जो कांग्रेस है वो मनुवाद की बी टीम है, जबकि मनुवाद की ए टीम आज भी कांग्रेस है, बीजेपी बी टीम है। मौर्य साहब जय भीम। मौर्य साहब, जो आपके साथ में जो घटनाक्रम हुई इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप हमें। हम लोग उधर से आए रैली में 11:30 पौने 12 हो अथलेटिक पंचायत और सरल मोदी पंचायत। तो अथलेटिक पंचायत में गाड़ी लगी थी, उसमें हम लोग गए थे 10-12 लोग। तो अथलेटिक पे आए 11:15 पे, तो उन्होंने कहा आप लोग जाओ, सुबह चले जाना। और साथी थी, बोले चलो चलो जब चल जाएगा। तो वहां से निकली तो सुंदरपुरा वाली गली पकड़ ली, तो वहां चल रही थी रामायण। उन्होंने पूछा सीधी जाना, रोडी सीधे उलार जाएंगे सुबह से, बोले इधर सीधे चले जाओ। फिर मैंने पीछा कर लिया, तो मैं रोड पे आके मोटरसाइकिलें आ गए, 2 मोटरसाइकिलें आ गई, 4-5 लोग थे, चाचा बैठे थे, उनको पीटा और गाड़ी लग गई, आंख में लग गई, हमारे हाथ में लग गई, भाग गए। झंडा बैनर लेके नहीं मोड़ा तो भाग गए। उन्होंने आपको आपकी जाति पूछी? नहीं, तो तुम कहाँ से आ रहे हो? चोर हो। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग रैली में गए थे लखनऊ, तो रैली झंडा लाए थे को। अच्छा, आपकी गाड़ी पे झंडा लगा था इसीलिए और गले में गमछे थे इसीलिए पहचान लिया। अच्छा, फिर ये घटना हुई। अभी आप लोगों की एफआईआर हो गई है? अभी गए थाने में। अच्छा, यानी कि लगभग 14-15 घंटे होने को आ गए, अभी एफआईआर नहीं हुई है। यानी कि चोर चोर मुसेरे भाई, कांग्रेस बीजेपी के दोनों लोग मिलकर के ठीक। हाँ, हमारी दिलीप जी से बात हुई थी। दिलीप जी ने कहा हमारी एसपी साहब से मुलाकात हो गई है, वो बातचीत हो गई है और वो हम मुलाकात करने जा रहे हैं और हम इस पर संज्ञान लेते हैं। ठीक है साहब, मैं आपको आप अपना आराम कीजिए, मैं शाम को आपको मिल रहा हूँ। ठीक, जय भीम। साथियों, जैसे ही मुझे गाड़ी की व्यवस्था होती है, मैंने अभी 2-3 नरेश जी गाड़ी की व्यवस्था जमाओ तुम, ठीक है, अभी मैं लाइव कर रहा हूँ, तुम बाहर जाके गाड़ी व्यवस्था जमाओ। तो उसमें जैसे हमारी गाड़ी व्यवस्था होती है तत्काल हम लाहौर पहुंचेंगे, चूंकि एसडी मौर्य साहब का निवास जो है वो ग्वालियर में भी है और उनका ग्वालियर के अम्बेडकर आबादी आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान भी है, तो वो हमारे अच्छे बुजुर्ग साथी हैं। उसी तरह के उनके साथ जो घटना हुई है, जैसे कि अतरेटी के पास में जो घटना अतरेटी गांव में है, जो उन्होंने बताया पूरा, आप लोगों ने उनका सुना होगा और उस तरह से सुना होगा। क्योंकि अभी भविष्य में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की गलत राजनीति का आरोप कांग्रेस भाजपा पर लगाती है, यह आरोप कांग्रेस पे भी लगते रहे और कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है। आपको ये लगने में लगता होगा कि कांग्रेस एक्चुअली क्या है, कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग था, वो बहुत अत्याचारी और अधंडी व्यक्ति था। वो गांव के सभी लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को गालियां देता था। एक मिनट का सर कॉल आ रहा है कि अतरेटी गांव के पास इनके साथ 2-3 गाड़ियों ने आकर के इनको घेर लिया। फिर इनके गले में चूंकि गमछे से डले थे पार्टी के, उन्होंने रास्ता पूछा, चूंकि रात का समय हो गया था, इनको शॉर्टकट में लाहौर जाना था, तो उनके साथ मारपीट हुई। जिस तरह का कांग्रेस आज आरोप लगा रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, हम जो कहते हैं भाजपा वोट चोरी कर रही है, कांग्रेस के जमाने में वोट लूटा गया। जहां
40 साल तक गोविंद सिंह एमएलए रहे और लगातार एमएलए ऐसे ही नहीं रहे, उन्होंने शोषण किया संत समाज का। 40 साल तक बाहुबल धनबल का इस्तेमाल करके उन्होंने सत्ता में हासिल रहे। लाहौर के गोविंद सिंह, आपके अटेर के आपके क्या नाम है उनका, सत्यदेव कटारे, और भिंड में, प्रॉपर भिंड में चौधरी मुकेश चतुर्वेदी, राकेश चतुर्वेदी, और इधर ये तुम्हारे शिवपुरी में खनिया दाना पे जोर से केपी सिंह, शाहजहापुर सोजालपुर से हुकुम सिंह कराड़ा जैसे जो दिग्गज जो कांग्रेसी नेता रहे, जो 40 साल तक 35 साल तक लगातार एमएलए बनते रहे, इन लोगों के क्षेत्रों में दलितों पिछड़ों का इतना जघन्य शोषण होता था और बहुजन आंदोलन को इतना जमाने का प्रयास किया गया, इसीलिए आज तक ये सत्ता में हासिल रहे। कांग्रेस देश के अंदर सत्ता में इतनी हासिल रही, और कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कल जिस तरह का बहन जी की रैलियों पर जितने उल्टे सीधे सवाल करे कि वो बीजेपी की रैली थी, बीजेपी ने संसाधन जुटाए, और जो नेता बीएसपी से भागे हैं और वो आजकल बीजेपी कांग्रेस समाजवादी और कांग्रेस पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि इसमें हम जानते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि तुमको किसने लड़ाया था? तुम्हारी रैलियों में पैसा कौन खर्च करता था? तुमको भी बीजेपी ने सांसद बनाया था क्या? तुमको भी बीजेपी ने विधायक बनाया था क्या? हमारे ग्वालियर ग्रामीण से बहुजन समाज पार्टी से एक प्रत्याशी लड़ा था, तुम लोग जो 15 तारीख लगे कर रहे हो, तुम गोविंद सिंह के यहाँ क्या चुम्मी लेने जाते हो? सुनील कोटिया जी से कहना चाहता हूं, जो गोविंद सिंह और सतीश अग्रवाल के यहाँ जो गुलामी करते हैं, उनसे हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, मैं कहा था बहुजन आंदोलन पर, तो बहुजन आंदोलन पर जिस तरह से कांग्रेस आज सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है और वो बहुजन आंदोलनकारियों को, अम्बेडकरवादी आंदोलनकारियों को अपना लीडर मान के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही है, तो उसका कारण यह है कि वो बहुजन को खत्म करने के बाद में आपको खत्म करेगी। तो साथियों, जब से बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है, खास करके जब से अनिल मिश्रा जैसा 2 कौड़ी का चुच्चा वकील अगर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे व्यक्ति पर टिप्पणी कर पा रहा है, तो उसके पीछे भी कांग्रेस है। वह कांग्रेस का विदेश सलाहकार रहा है ग्वालियर में 2021 से लेकर के 2022 तक, और देवेंद्र शर्मा के लेटर पैड को हमने सोशल मीडिया में वायरल किया है, जो हमको प्राप्त हुआ है कहीं से, और ये लेटर पैड देने वाले भी कांग्रेसी लोग हैं, उन लोगों ने लेटर पैड दिया है। और आज वही कांग्रेसी जो भाजपा में है, भाजपा वाले कांग्रेस में, और दोनों एक दूसरे, सतीश अग्रवाल पहले भाजपा में थे, मुन्ना कांग्रेस में थे, कांग्रेस से मुन्ना भाजपा में चले गए, सतीश अग्रवाल भाजपा से कांग्रेस में आ गए, और दोनों पार्टियों को मध्य प्रदेश में यही चल रहा है, उनको टिकट मिलता है तो इधर चले जाते, उधर चले जाते। इनका सिवाय लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र का शोषण करने के अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर पर सुनील कोटिया जी, मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, सुनील कोटिया जी, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान ये दोनों पार्टियां इसीलिए कर पा रही है कि बहुजन समाज पार्टी तुम जैसे लोगों की वजह से कमजोर हो गई। तुम लोगों ने जो नए नए संगठन बनाए हैं, जब बहुजन समाज पार्टी एक तरफा थी और बहुजन समाज पार्टी अकेले इस आंदोलन की, माननीय कांचीराम साहब इस देश में बहुजन समाज पार्टी आंदोलन चला रहे थे, बेंगवारी मायावती आंदोलन चला रही थी, उस दौरान किसी की औकात नहीं थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को तू भी कर जाए, बाबा साहब अम्बेडकर को एक उंगली उठा जाए। तुम लोगों के नए नए संगठन बनाने से समाज को बढ़ाया गया। अगर तुम लोग नए नए संगठन नहीं बनाते तो आज समाज बढ़ता नहीं और इनकी औकात नहीं होती बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर। और गोविंद सिंह जैसा व्यक्ति, गोविंद सिंह के लोगों ने जो हमारे कार्यकर्ताओं को जो लाहौर में मारा है अतरेटी में, उसका कारण यही है कि हमारे लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर दिया। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी के कुत्तों की औकात हो गई है कि ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे कार्यकर्ताओं से बोल रहे हैं, वरना इनकी औकात नहीं हो सकती थी हमारे कार्यकर्ताओं को हाथ लगाने की। ये वही गोविंद सिंह है जो बिल में दुबक गए थे जब भिंड में जिला पंचायत का चुनाव था, और जब राम सियानी जाटव को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी प्रयास कर रही थी 1994 में, तो गोविंद सिंह ने ये कहा था कि मैं राम सियानी को गायब कर दूंगा। तो बहुजन समाज पार्टी के उस दौरान के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि एक राम सियानी गायब होगी तो लाहौर से 100 राम सियानी गायब कर देंगे हम। तो साथियों, आपको ये वो सोचना होगा, राम शरण हत्याकांड इन्हीं की देखरेख में किया गया। एमजीएस कॉलेज में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को गोली गोविंद सिंह की देखरेख में चलाई गई थी। और आज कल अतरेटी में जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता
और बहुजन समाज के बुजुर्ग लोगों के साथ जो हमला हुआ है, इसके लिए समाज के सभी चमचा संगठन और समाज के सभी बहुजन समाज के जो चमचे भाजपा कांग्रेस में लगे फिर रहे हैं, ये इसके लिए जिम्मेदार हैं। और वो छोटे छोटे संगठन भी इस बेइज्जती और दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं जो इस कर रहे हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन का डर ना होता तो ये तुमको अभी तक नाको चने चबा दिए होते। अगर बहुजन समाज पार्टी का इनको थोड़ा बहुत भी डर ना होता, अगर आज इनका बहुजन समाज पार्टी का डर खत्म हो गया, तुम जैसे चमचों की चूतियों के चक्कर में तुमने जो नए नए संगठन बनाए हैं। आज मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। मुझे दुश्मन पे नहीं, कम अपने बेवकूफों पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है।